रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बयाट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बयाट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका
रोजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसान ने जीता और वर्ष में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर रोजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्वो द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा रेटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षक व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने जिनने पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका रोजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसान ने जीता और वर्ष में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर रोजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था
और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा नियंत्रित आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाट सारणी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहाँ पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंसन ने किया और इसे बोरी मारो रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा नियंत्रित आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाट सारणी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है।
सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्गो द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और वेस्ट में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्गो द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है।
चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्गो द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है।
रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगसन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्गो द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बयाट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगसन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्गो द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बयाट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका
रोजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिन्नाटसार ने जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सुबह संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर रोजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्गो द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा रेटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षक व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका रोजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिन्नाटसार ने जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सुबह संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर रोजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था
और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कार्य पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंसन ने किया और इसे बोरी मारो और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कार्य पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है।
सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बयाट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है।
चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है, जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी
ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगसन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगसन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका
सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिन्नाटसार ने जीता और वेस्ट में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिन्नाटसार ने जीता और वेस्ट में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है।
बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा रेटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कार्य पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और वे में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंसन ने किया और इसे बोरी मारो रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है, जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्गो द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा रेटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कार्य पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और वे में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है।
सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन $25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन $25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है।
चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है, जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंगस्टन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंगस्टन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है।
रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगसन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्वल द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और वे में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगसन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्वल द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका
रोजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसान ने जीता और वर्ष में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर रोजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्गो द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा नियंत्रित आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने जिनने पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है जबकि वह ऋणदाता बयाट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका रोजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसान ने जीता और वर्ष में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर रोजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था
और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्वल द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा नियंत्रित आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और वेस्ट में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंसन ने किया और इसे बोरी मारो और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है, जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्वल द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा नियंत्रित आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और वेस्ट में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है।
स्वास्थ्य संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वास्थ्य संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है।
चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्गो द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो चार्ल्स एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल अलग है। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी
ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगसन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कार्य पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बयाट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। स्वयं संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहाँ पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज़ से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगसन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफोर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। वह यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कार्य पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बयाट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है,
जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है, जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर 88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है, जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और व्यस्त में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश होकर सुजाना उसे छोड़कर चली जाती है और चार्ली रेमंड के डॉक्टर जॉर्ज ब्रूनर ने रेमंड की वापसी के बदले संपत्ति का आधा हिस्सा मांगता है, लेकिन डॉक्टर ब्रूनर इनकार कर देते हैं। चार्ली पैसे पर कब्जा करने के लिए रेमंड को वहां पर ले आता है। रेमंड के लिए हवाई जहाज से यात्रा करने से इनकार करने के बाद उसकी मुलाकात उससे हो जाती है। यात्रा के दौरान चार्ली रेमंड के बारे में अधिक सीखता है और जटिल गणनाएं तुरंत करना, एक साथ सैकड़ों वस्तुओं को गिनने की क्षमता शामिल है, जो सामान्य बातों से बिल्कुल। रेन मैन 88 में बनी एक अमेरिकी रोड कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसका निर्देशन बैरी लेविंगस्टन ने किया और इसे बोरी मार और रोनाल्ड बास ने लिखा। यह फिल्म एक चिड़चिड़े और स्वार्थी व्यापारी चार्ली बेबट की कहानी है, जिससे पता चलता है कि अलग रह रही माता पिता सैनफर्ड की मृत्यु हो गई और उन्होंने अपनी करोड़ों डॉलर की संपत्ति दूसरे बेटे रेमंड को दे दी है, जो एक आस्तिक विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति है, जिसके अस्तित्व में चार्ली अनभिज्ञ था और वो ऐसा ही काम कर रहा होता है। यह मूवी उन दोनों पर आधारित है जो मार्को द्वारा लिखित एक फिल्म बिल का विषय वस्तु बताती है। बैरी लेविंसन, बोरो मारो, रोनाल्ड बास आदि इस मूवी में मुख्य भूमिका में है। $354 इस मूवी ने कमाई, जबकि इसका बजट मात्र $25 मिलियन था। रैन मैन ने 39वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भाग लिया और इसने सर्वोच्च पुरस्कार गोल्डन बियर जीता। यह सितंबर
88 को यूएसए में कंपनी द्वारा यूनाइटेड आर्टिबल लेवल के तहत सिनेमाघरों में रिलीज हुई और समीक्षा व्यावसायिक रूप से सफल रही। लेविंसन के निर्देशन में अभिनय छायांकन 25 मिलियन और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा शानदार ये आपको देखने को मिल जाता है। चार्ली बेबट एक घमंडी संग्रहणी वस्तुओं का व्यापारी है जो लॉस एंजलिस में पुनर्विक्रय के लिए अवैध लैम्बोर्गिनी कारें आयात कर रहा है। उन पर अधीर खरीद को कारें पहुंचाने दिन पहले से उन कारों को खरीदने के लिए ली गई ऋण को चुकाने के लिए अग्रिम भुगतान कर दिया, लेकिन यूरोपीय ऊर्जा उत्सर्जन परीक्षण में विफल होने के कारण कारों को बंदरगाह पर रोक रखा। चार्ली अपने कर्मचारी लेनी को खरीदारों को झूठ बोलने का निर्देश देता है, जबकि वह ऋणदाता बायट को टालता रहता है। जबकि चार्ली को पता चलता है कि अलग रह रही पिता सैनफोर्ड कैबेट का निधन हो गया और वह उसकी प्रेमिका सुजाना संपत्ति के निपटारे के लिए सिनाटसानी जीता और वे में केवल गुलाब के पौधे का एक समूह और क्लासिक 1949 बियो रोडमास्टर क्वांटिवली मिलती है, जो उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बड़े भाई रेमंड से होती है, जिसके बारे में उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। रेमंड एक विलक्षण प्रतिभा वाला आस्तिक बच्चा और सख्त दिनचर्या का पालन करता है। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन वह बहुत कम भावनात्मक अभिव्यक्ति दिखाता है। सिवाय संकट की स्थिति में चार्ली चुपके से रेमंड को मानसिक अस्पताल में निकालकर एक होटल में रात बिताने के लिए ले जाता है। चार्ली के रेमंड के साथ किए गए व्यवहार से निराश